नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पर आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस फैसले के बाद ट्वीट किया और ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा लिए गए फैसले को जम्मू कश्मीर के लिए आशा और एकता की। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार, इसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहां के सिखों के साथ, यहां के बुद्धिस्ट के साथ, यहां के क्रिश्चियंस के साथ, यहां के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। हम तो स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त पे हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहाँ चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द वो हो जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो एक हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। तो मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है दुबई से दिल्ली और अभी मुझे नोटिफिकेशन मिली है कि आर्टिकल 370 को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद चल रही थी वो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पक्ष में दिखाया जिसमें दिखाना चाहिए था। आर्टिकल 70 का एब्रोगेशन जरूरी था और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। अब इस पर सब बहस खत्म हो जानी चाहिए। जय हो, जय हिंद, जिंदाबाद। सर, आमतौर पर तो स्वागत किया गया इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन जो विपक्ष है उसका मानना है कि अभी भी वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके ख़त्म होने के बाद ये अख्तियार तो कब का चला गया था और इसीलिए ये फैसला से वो डिसएग्री करते हैं। देखिए, उनका हक है, ये तो हम लोकशाही में रहते हैं, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान देना चाहिए। आखिर काफ़ी दिन के लिए बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबे समय के बाद अपना जजमेंट दिया है, लेकिन फिर भी यदि उनको सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ शिकायत है तो वो रिव्यू में जा सकते हैं और ना सिर्फ रिव्यू में जा सकते हैं, वो लेख भी लिख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पार्लियामेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीडिया में जाकर कह सकते हैं, लेकिन कुछ रैशनल आर्ग्यूमेंट्स
के आधार पे उनको ये सब कहना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए। एक और प्रश्न है मेरा सर कि ये फैसले के बाद कहा यह जा रहा है कि इस बात का खतरा ज़्यादा बढ़ गया कि किसी भी क्षेत्र को धारा 356 के तहत ला करके उसके स्टेटस को चेंज कर दिया जा सकता है। इस तरह का एप्रीहेंशन भी नहीं, देखिए ऐसी कोई ये पहले किसी से हुआ नहीं है। कोई भी स्टेट के बारे में ऐसे प्रावधान पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है, सरकार ने, कोई भी सरकार ने पास नहीं किया है। जम्मू एंड कश्मीर एक विचित्र स्टेट है। जम्मू एंड कश्मीर एक संवेदनशील स्टेट है, वो एक बॉर्डर स्टेट है। वहाँ पे पाकिस्तान दखल कर रही थी, ISI के एक्टिविटीज़ जारी थे और इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं। और उस कदम उठाने के बाद ग्राउंड रियलिटी ये है कि शांति और स्थिरता ज़मीन पे पहुंच गई है। पर फिर भी इतना लंबा तारीख कहा जा रहा है कि दिया गया है कि अगले साल नहीं, इतना लंबा नहीं है भैया, अभी 9 महीने की बात है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा इलेक्शन के पहले, तो ये तो बेमतलब आर्ग्यूमेंट है। इतना टाइम तो ऐसे एक्सरसाइज के लिए आवश्यक है। जी।